आनंदम प्रणाम। अगला जो सूत्र है 24वां सूत्र बहुत विशेष है मेरे लिए स्पेशली। यहाँ पे ईश्वर की व्याख्या किस तरह से करी गई है, वो कौन है। जब मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना था तो बहुत हलचल हुई थी अंदर, मेरे अंतर मन पे। वो सूत्र ऐसा है कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामिष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय परामिष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। अब क्लेश क्या है, अब आगे आगे जब जाएंगे तो सूत्रों पे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इस बहुत गहरा विषय है। इसलिए संस्कृत बहुत समझना बहुत आसान नहीं है। 12 साल इसलिए लगते हैं तो व्याकरण को समझना, उसके एक एक शब्दों में कई अर्थ होते हैं। तो जो भी हमारा क्लेश है, हमारे जो दुखों के कारण है, ये यहीं से शुरू होते हैं। ये 5 चीज़ों से, अविद्या से शुरू होता है। सबसे पहले सब हर एक की जननी अविद्या है। क्लेश अस्मिता है, मैं, अहंकार, राग मतलब अच्छा, द्वेष मतलब बुरा, और अभिनिवेश मृत्यु का भय, डरना। एक क्लेश है। कर्म मतलब अच्छे है बुरे, विपाक है कर्मों के फल, आशय मतलब जो संस्कार है, जो हमारे हैबिट है, जो बहुत सूक्ष्म रूप से विद्यमान है हमारे अंदर, जो वासना को आजकल सिर्फ सेक्सुअलिटी से तक सीमित कर दिया है हमने। लेकिन वासना मतलब इच्छा है, कामना है, संस्कार जो अंदर छुपे हुए हैं, बहुत छुपे, हमें नहीं पता वो कब अपना सर उठाएंगे, किस रूप पे उठाएंगे, क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। अपरामिष्ट जो स्पर्श ना हो इससे, क्या मैं उससे स्पर्श होता हूँ या मेरा मन होता है, दोनों में फर्क है। पुरुष विशेष मतलब वो जो शुद्ध चेतना है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, मैं कहते हैं, वो वही है। और पुरुष विशेष है ईश्वर, मतलब वो वही है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले ओशो जी इस पे क्या कहते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। तो ओशो जी ये कहते हैं कि ईश्वर एक सिद्धांत है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता है, उसको दिखाया नहीं जा सकता है उस स्थिति को। ईश्वर मतलब भगवान, महामानव। जैसे बहुत सारे महापुरुषों को भगवान का दर्जा दिया गया। सिद्धार्थ गौतम में वो भी हमारे जैसे इंसान थे, उन पे भी कोई विशेष वो नहीं था, बट उन्होंने प्रयास किया, प्रयत्न किया, इंटेंशन, जो वैराग्य आया उनके अंदर बच्चा होने के बाद, फिर रात को घर छोड़ा, और उससे तीव्र इच्छा से घर छोड़ा कि किसको पता नहीं चला। दुनिया तो आज उनको काफ़ी कुछ कहती है, लेकिन उस समय तो उनके माता पिता बहुत दुखी होंगे। एक हमारी मित्र है, वो बहुत उनकी आलोचना करती रहती है, दुखवादी, पेसिमिस्टिक फिलोसोफर्स। हाउ कैन समवन क्विट द होम विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर वाइफ और स्मॉल किड्स। एक छोटा सा बच्चा, एक पिता जब का साम्राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, उत्तराधिकारी। तो इस तरह से उनको भी नकारने वाले लोग हैं। जब इंटेंशन होता है चीज़ें तो लोग समझते नहीं है, वो मूढ़ बुद्धि में एक लेप लगे रहते हैं, नेगेटिविटी भरी रहती है। 9 द्वार इस शरीर में है और 10वां मैं। लेकिन अगर मैं उन 9 द्वारों पे चर्चा करूँगा तो क्या मैं कभी किसी के प्रति आसक्त हो सकता हूँ क्या? आँखों से गंदगी निकलती है, कानों से गंदगी निकलती है, मुंह से गंदगी निकल सकती है, नाकों से गंदगी निकलती है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गया, है ना। 2, 2, 4, 2, 6, 7 और मूत्र द्वार और मल द्वार 9। उसी 9 के अंदर मैं रहता हूँ और हर जगह से गंदगी निकल रही है। फिर भी एक पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त हो रहा है, एक स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त हो रही है, और माया अपना काम कर रही है। मैं भी उसमें फंसा पड़ा हूँ, इट्स ट्रूथ इज ट्रूथ। लेकिन फिर भी आसक्त हो रहा हूँ ना। लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया। उनको जब इंटेंस आया कि यार आज़ाद करना है देश को, इस गुलामी से बाहर लाना है, तो अपने वो चाहते थे और प्रधानमंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते। उनके लिए अंग्रेजों जो हुक्म करते अंग्रेज उनके लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने अपने कपड़े तक निर्वस्त्र रहे। वो अब कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मचर्य पे प्रयोग किया, ये किया, कलंक लगाते हैं। हमें नहीं पता रियलिटी क्या है। आई वॉज नॉट देयर दैट टाइम, बट
है वो महात्मा, उनको समझने के लिए उस लेवल की आपकी इंटेलिजेंट डेवलप हुई क्या, क्या आप नीच स्तर पे गिरे हो क्या? इसलिए ईश्वर स्वतंत्र है, ईश्वर को स्वतंत्र है। इसलिए अपना पतंजलि को इसलिए शेषा शांक्य कहा गया है। प्रकृति और पुरुष की जो व्याख्या है उसके ऊपर किसी की ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, इसलिए उनको ये भी एक नाम दिया गया है। तो आपका क्या राय है इसमें? आपने क्या सीखा इस सूत्र से? आप भी तो विशेष है। एक श्लोक से इसका अंत करते हैं। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप भी वही है, मैं भी वही हूँ, सभी उसी में है समाया हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। धन्यवाद।